नमस्कार मित्रों। पशु परीक्षण भर्ती की टेस्ट सीरीज, आज इसका पहला टेस्ट। और इस टेस्ट में जो गणित के पेपर है उसमें 25 प्रश्न है और उन 25 प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आज का गणित का जो टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ है। इस टॉपिक में लगभग ये है कि 25 टाइप के ही प्रश्न बनते हैं, तो जितनी टाइप के प्रश्न बनते हैं उन सबको डालने का प्रयास किया है। तो लगभग ये है कि आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1073 है, उनका एलसीएम ज्ञात करें। जो सहअभाज्य संख्याएं होती है, सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है और एलसीएम जो होता है उन संख्याओं का गुणा होता है। सहअभाज्य संख्याएं, कोई दो सहअभाज्य संख्याएं लिखिए तो उनका एचसीएफ एक और एलसीएम हमेशा उन संख्याओं का गुणा। जैसे अपन कोई छोटा उदाहरण ले कि जो संख्याएं 5 और 7 सहअभाज्य है, सहअभाज्य का मतलब आपस में नहीं कटनी चाहिए, उनका एचसीएफ एक हो। तो 5 और 7 का एचसीएफ एक है इनका, लेकिन एलसीएम लेंगे तो इनका गुणा होगा, 35 आएगा। तो यहाँ पर गुणा दे रखा है, संख्याओं का गुणा दे रखा है, तो एलसीएम वही है जो संख्याओं का गुणा है, तो इसका आंसर आएगा 1073। और आप इसको ऐसे याद भी कर सकते थे कि एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इससे भी कर सकते हैं आप। और दोनों का गुणा आपको दे रखा, पहली और दूसरी संख्या का गुणा 1073 है, एचसीएफ एक होता है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1073 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1073। अगला, पावर फॉर्मेट में संख्याएं लिख रखी है, एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो एलसीएम जो होता है इस तरीके से, यदि पावर फॉर्मेट में लिखा हो तो सभी संख्याओं की अधिकतम घात एलसीएम होता है। सभी संख्याओं की अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर कितनी है वो लिखनी है आपको। सभी संख्याओं की अधिकतम घात, ये एलसीएम का सूत्र है। सभी संख्याओं में कौन कौन सी संख्या जिनकी पावर लिख रखी, जैसे 3 की पावर है, 5 की है, 7 की है, 11 की है, और सब में यही है 3, 5, 7, 11। तो सारी संख्या लिखनी के 3 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है और 11 लिखना है। अब इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम जैसे 3 में पावर 4 है या 3 है या 3 है, तो मैक्सिमम कितना हुआ 4। फिर 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 5 की पावर मैक्सिमम 3। फिर 7 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 7 की पावर 2। और 11 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 4। तो ये इसका एलसीएम आएगा, ऑप्शन नंबर 2। एलसीएम होता है सभी संख्याओं की अधिकतम घात। और यदि आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता, इसमें नहीं है, यदि ऐसा पूछ ले कि एचसीएफ क्या होगा इनका, तो एचसीएफ में होता है कि कॉमन संख्याओं का, उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम पावर, उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम पावर कम से कम कितनी घात है, और उभयनिष्ठ होनी जरूरी है। अब यहाँ 3 संख्याएं थी अलग अलग, पहली ये है, यहाँ से यहाँ तक है, जहाँ कॉमा लगा वहां से संख्या अलग हो रही, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब इन तीनों में जो कॉमन है पहले आपको वो संख्याएं छाटनी, क्योंकि कॉमन ही लिखनी, उभयनिष्ठ ही लिखनी, सारी नहीं लिखनी है। तो इनमें 7 कॉमन नहीं है, क्योंकि 7 केवल 2 में ही है, तीसरे में नहीं है। 3, 5, 11, 3, 5, 11 तीनों में ही है, तो 3, 5, 11 ये तीनों लिखने हैं। अब इसमें न्यूनतम पावर, 3 में कम से कम पावर कितनी है, तो कम से कम पावर है 3। 5 में कम से कम पावर कितनी है, 1। और 11 में कम से कम पावर कितनी है, 1। तो एक पावर को लिखो कि नहीं लिखो, ये 3 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 11, ये इनका एचसीएफ और ये इनका एलसीएम। यदि पावर फॉर्मेट में लिखा हो तो इस तरीके से सभी संख्याओं की अधिकतम घात एलसीएम और उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात एचसीएफ। तीसरा प्रश्न, लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप इसको पावर फॉर्मेट से भी कर सकते हैं और एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। अब आप यदि पावर फॉर्मेट से, अब मैं आपको दोनों तरीके से लिखा दूं। जैसे पावर फॉर्मेट से करेंगे तो 144 12 का स्क्वायर है, और 12 4 गुणा 3 है, 4 को आप 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो 2 पावर आएगी। और इसको आगे लिखेंगे तो ये 2 की पावर 2 और 2 जुड़ के 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 होगा। ऐसे ही आप 360 के टुकड़े करेंगे, 360 को आप 36 और 10 लिख लो, 36 में 9 और 4 और ये 10, तो ये 2 की पावर और ये एक और पावर 2 की,
तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, और 3 की पावर 2 है, 9 का मतलब 3 की पावर 2 है, और 10 में से 2 ले लिया था, शेष बचेगा 5 की पावर 1। तो ये 360 का अभाज्य गुणनखंड। और फिर 450 है, 450 को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 45 गुणा 10, 45 को 9 गुणा 5, और ये 5 गुणा 2। तो इसमें 2 की पावर 1 ही है, 5 की पावर 2 है, और 3 की पावर 2 है। 9 जो है वो 3 की पावर 2 है। तो पावर फॉर्मेट में लिख के फिर आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में आपको क्या करना है कि सभी संख्याओं की मैक्सिमम पावर लिखनी है। सभी संख्याओं में 2, 3, 5 आएगा, तो 2 की अधिकतम पावर है 4, फिर 3 की अधिकतम पावर है 2, और फिर 5 की अधिकतम पावर है 2। ये इसका आंसर आएगा। अब इनका गुणा कर लेंगे। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9, और 5 की पावर 2 25। 16 का 25 से गुणा करेंगे तो 400, और 400 का 9 से गुणा, 9 चौके 3600। तो इसका आंसर आ जाएगा 3600। एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हैं और पावर फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। एक साथ अभाज्य गुणनखंड का अपन अगले किसी प्रश्न में कर लेंगे, ऐसा और आएगा। तो ये पावर फॉर्मेट से इस तरीके से किया जा सकता है। अगला ये एलसीएम का, इसको अपन एक साथ अभाज्य गुणनखंड से कर लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 28, 34, 60 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करनी जिसमें इनका भाग पूरा पूरा जाता हो और वो न्यूनतम हो। तो यही एलसीएम की परिभाषा है कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम को आप इस तरीके से, यदि एक साथ अभाज्य गुणनखंड से लिखें तो कैसे लिखना है, 34, 60 और 75, ये कि सभी का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे, 20 में 10, 28 में 14, 34 में 17, 60 में 30 और 75 में नहीं जाता। उसके बाद फिर 2 का भाग 10 में 5, 7, 17, 30 में 15 और ये 75। अब किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे, 5, 7, 17, 15 में 5 बार, 75 में 25 बार। अब 5 का भाग देंगे तो 1, 7, 17, 1 और 5। अब तीनों अलग अलग संख्या हैं कि एक बार 5 का देंगे 5 कट जाएगा, फिर 7 का देंगे 7 कट जाएगा, और फिर 17 का भाग देंगे तो 17 कट जाएगा। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड। और अब इनका गुणा करना है, तो एलसीएम आएगा 5 गुणा 2 10, ये 5 गुणा 2 10, 10 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 का 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300, और 300 का गुणा करना 17 7 119 से, 119 गुणा 3 ये 319, ये 57, 35,700। तो इसका आंसर आ जाएगा 35,700, ऑप्शन नंबर सी। एक साथ अभाज्य गुणनखंड से इस तरीके से एलसीएम ज्ञात किया जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड करो, जिन जिन संख्याओं का भाग दिया आपने उनका गुणा एलसीएम होगा। ये 5वां प्रश्न, ये फिर पावर फॉर्मेट में आया है और एलसीएम पूछा। एलसीएम, यह संख्या एक ही है, एक ही संख्या अलग अलग लिखी है, अलग अलग पावर है, एक ही संख्या लिखी है, तो इस संख्या की अधिकतम जो पावर होगी वो एलसीएम होगी। और यहाँ पर अधिकतम पावर जो है 19 की पावर -10। पावर में सबसे बड़ी संख्या -10 है, -13, -11, -18 और -10 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, -10 है। तो एलसीएम आएगा इसका 19 की पावर -10। इसी में यदि एचएससीए पूछा होता तो संख्या कॉमन ही है, सब में सेम है, और इसमें न्यूनतम पावर, और जो न्यूनतम पावर होगी वो 19 की पावर -18। ये न्यूनतम है, ये अधिकतम है। अधिकतम एलसीएम होगा, न्यूनतम एचसीएफ होगा। ये एचसीएफ और ये एलसीएम यदि ऐसे लिखा हो तो इस तरीके से ज्ञात करते हैं। अगला, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56, 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब आपको इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, और जो संख्या होगी उसमें 20 जोड़ने पर एलसीएम आएगा। ये संख्या, प्रश्न के अनुसार संख्या जिसमें 20 जोड़ रहे हैं, 20 जोड़ने के बाद इनका भाग जाएगा, और इनका भाग जाने का मतलब इन संख्याओं का एलसीएम। भाग जाने का मतलब पूरा पूरा भाग जाने का मतलब पूछा है तो एलसीएम। तो इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे अपन। 18, 56, 42, ये एलसीएम। 2 का भाग देंगे, 18 में 9 बार, 56 में 28 बार, 42 में 21 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 9 में नहीं जाता, 28 में 14, 21 में नहीं जाता। फिर 2 का भाग देंगे, 9 में नहीं जाता, 14 में 7 और 21। फिर 3 का भाग देंगे, 3, 7 और 7। फिर 3 का भाग देंगे, 1, 7 और 7।
और फिर 7 का भाग देंगे तो 1 1 और 1। अब इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो एलसीएम आएगा। अब गुणा करेंगे 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8 और 8 गुणा 9 72 72 गुणा 7, तो इनका एलसीएम आएगा 72 गुणा 7, 7 गुणा 2 14 और 7 गुणा 7 49 और 1 50, 504। तो इनका जो एलसीएम आ रहा है वो 504 आ रहा है, ये 504। तो संख्या क्या होगी, ये 20 इधर घट जाएगा, प्लस 20 बराबर से इधर आएगा तो 20 माइनस हो जाएगा। संख्या 504 माइनस 20, 504 में से 20 घटाएंगे तो 484। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 484। 504 जो है वो एलसीएम है, आंसर नहीं है। 504 में भाग जाएगा, लेकिन प्रश्न के अनुसार संख्या में 20 जोड़ने के बाद भाग जाना चाहिए, तो संख्या प्लस 20 बराबर एलसीएम, और फिर ये 20 इधर प्लस वाला 20 माइनस हो जाएगा। अगला, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 8 12 16 से विभाज्य है। इनसे विभाज्य का मतलब इनका एलसीएम पूछा गया, लेकिन शर्त यह है कि ये एलसीएम 4 अंकों में न्यूनतम होना चाहिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे, 4 8 12 16 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। 48 में 16 का 12 का 4 का 8 का भाग जा रहा है, तो एलसीएम 48। अब आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी। पहले तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, और 1000 में आप भाग देंगे 48 का, 2 बार जाएगा, 48 2 96, शेष बचेगा 4, उधर से लिखेंगे 0, 40 शेषफल है। अब भाग दे रहे 48 का, शेषफल है 40, कितना और जोड़ें कि भाग पूरा जाएगा, मतलब 48 होता तो भाग जाता, 40 है, कितना कम बढ़ रहा है 8, मतलब 1000 में आप 8 जोड़ लीजिए, 48 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1008। 1008 में 48 का भाग जा रहा है, और 48 का जा रहा है, इसका मतलब 4 का 8 का 12 का और 16 का सभी का ही भाग जाएगा। तो ये 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 9 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता। इनसे विभाजित करना है, पहले आप इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम में भाग पूरा जाता है और 3 शेष बचने चाहिए, इसका मतलब 3 उसमें जोड़ लीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एलसीएम प्लस शेषफल। और आप इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 4 9 12 और 15, 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 180। 180 में 12 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है, और 4 और 9 का भी भाग जाता है। तो इसका एलसीएम आएगा 180 और शेषफल 3 इसमें जोड़ लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 183। तो इसका 183। अब एलसीएम कौन से तरीके से कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको 2 तरीके बता दिए। आप अभाज्य गुणनखंड से कर रहे हैं, गुण टुकड़े करके कर रहे हैं, जैसे गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 मतलब 2 की 4 जो 2 की पावर 2 है, 9 3 की पावर 2 है, 12 है वो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 है, 15 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब इसमें आप सभी संख्याओं की अधिकतम पावर लिखेंगे तो 2 की अधिकतम पावर 2 है, 3 की अधिकतम पावर 2 है और 5 की अधिकतम पावर 1 है। तो ये इसका आंसर आएगा। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 और ये 5, ये 9 चौके 36, और 36 का जब 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 180। तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड से कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा इन संख्याओं किस में इसका भाग जाएगा तो भी है। तो इसका आंसर 183। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 2963 से घटाने पर परिणामी संख्या को जब 9 10 और 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। अब पहले तो आप इनको विभाजित करना है, 9 10 और 15 को। तो सबसे पहले आप 9 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 9 10 और 15 इनका जो एलसीएम आएगा 15 छक्के 90। इन संख्याओं का एलसीएम जो आएगा वो 90 आएगा। 15 का 10 का, क्योंकि 90 में 15 का भाग जाता है, 10 का जाता है और 9 का जाता है, इन तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है, तो एलसीएम आएगा 90। अब आपको 2963 में से घटाना है। पहले तो ये देखो कि 90 का भाग 2963 से पहले किस संख्या में जा रहा है, किस संख्या में भाग जा रहा है, कितना घटाने की आवश्यकता रहेगी। तो 90 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 9 3 27 269, शेष बचेगा 6 और 9 में से 7 घटाएंगे 2, इधर से लिखेंगे 63, ये 263। अब 90 का भाग जाएगा 2 बार,
9 2 18 180, 3 में से 0 घटाएंगे 3, और 16 में से 8 घटाएंगे 8, ये आएगा 83। अब यदि इसमें से 83 घटा ले तो उसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि कितना घटाएं कि शेषफल 5 बचे, जबकि शेषफल कितना बच रहा है, 83 बच रहा है, शेषफल 5 बचना चाहिए। तो आप 83 में से 5 घटा लो कि 5 तो बचना चाहिए। 83 शेषफल है, उसमें से 5 घटा लीजिए, शेष आपका बचेगा 78। तो आप 78 घटा लेंगे तो शेष बच जाएगा 5, तो इसका आंसर आएगा 78, 78। 83 शेष बच रहे हैं लेकिन 5 बचने चाहिए। प्रश्न के अनुसार 5 शेष बचे, 90 का भाग देने पर 5 शेष बचे, शेष बच रहे हैं 83, तो जो एक्स्ट्रा उसको घटा लीजिए। 78 एक्स्ट्रा है, 5 ही बचने चाहिए, 78 एक्स्ट्रा है, 78 घटा लिए गए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता है। तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले तो आप इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, इनका भाग देना 12, 18, 24 और 30, 12, 18, 24 और 30। सबसे पहले इनका एलसीएम 2 का भाग देंगे, 12 में 6, 18 में 9, 24 में 12, 30 में 15। फिर 2 का भाग देंगे, 6 में 3, 9 में नहीं जाता, 12 में 6, 15 में नहीं जा रहा। फिर 2 का भाग 3, 9, 3 और 15। फिर 3 का भाग देंगे 1, 3, 1 और 5। फिर 3 का भाग देंगे और फिर 5 का भाग देंगे, पूरा हो जाएगा। तो ये 2 गुणा 5 10, और ये 4, ये 9, 9 चौके 36, 36 गुणा 10 360। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 360। अब जो संख्या है वो 360 का गुणज होगी, और 4 शेष बचना चाहिए, मतलब 360 और 4 364 हो सकती है। अब ये एक बार देखना है कि 364 में 7 का भाग जा रहा है और शेषफल नहीं बचना चाहिए। यदि सही है तो 364 फिर 7 का भाग देंगे, 4 शेष में 364 होगा, लेकिन सेकंड स्थिति है कि जब 7 से विभाजित किया जाता है कोई शेषफल नहीं है। तो एक बार 7 का भाग दे दो, 7 का भाग जाएगा 5 बार 35, एक शेष बचेगा, 4 14 में 2 बार जाएगा। तो 364 में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका आंसर 364 होगा। बाकी ऑप्शन के अनुसार इसके नज़दीक 360 का कोई गुणज है ही नहीं, 360 नहीं तो दूसरा 720 होना चाहिए, तो डायरेक्ट ही पता चल जाता है, 7 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर 364। 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती है। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती है, वे कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेगी? यदि इस तरीके से प्रश्न आता है तो इसका मतलब है आपको एलसीएम ज्ञात करना है। 3, 5, 8, 9 और 10 का एलसीएम, 3, 5, 8, 9 और 10। यदि इन संख्याओं का एलसीएम लें तो आप इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लो। 10 इनके साथ इंक्लूड है, 3 इनके साथ इंक्लूड है, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 का भाग 9 में जा रहा है, 10 का भाग 5 48 में जाएगा, तो इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लो। बाकी ये सहभाज्य है, तो 8 पंजे 40 गुणा 9, 9 चौके 36, 360 सेकंड। 360 सेकंड का मतलब कितने मिनट हो गए? 60 का भाग दे दो, 6 मिनट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 6 मिनट। 360 तो सेकंड है, ये सेकंड था। इनका एलसीएम जो आ रहा 360 सेकंड, 360 सेकंड का मतलब कितने मिनट हो गए? 6 मिनट। तो 6 मिनट बाद पुनः वापस एक साथ अलार्म बजेगी। अगला, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी सामान्य गुणज लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी सामान्य गुणज जो है लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य अभाज्य संख्याओं का योग होता है। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। लघुत्तम समापवर्त्य का अर्थ है कि सबसे बड़ा सामान्य गुणक। अब ये देखिए, अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य अभाज्य संख्याओं का योग नहीं होता है, गलत है। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, होगा, संख्याओं से बड़ा ही होता है, संख्याओं के बराबर या बड़ा होता है, तो यह कथन गलत है। लघुत्तम समापवर्त्य का अर्थ है कि सबसे बड़ा सामान्य गुणक होता है, सबसे बड़ा सामान्य गुणक नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1, दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी सामान्य गुणज लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। उनका सबसे छोटा न्यूनतम जो कॉमन गुणज आता है, जैसे आप 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 2 के गुणज क्या होंगे? 2, 4, 6, 8। 3 के गुणज क्या होंगे? 3, 6, 9। अब न्यूनतम कॉमन कौन सा आ रहा है? सबसे छोटा गुणज जो आएगा कॉमन वो होता है एलसीएम होता है, तो इनका एलसीएम जो आएगा वो 6 आएगा।
तो ये है कि यह इसका सही कथन है, दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी सामान्य गुणज लघुत्तम समावर्त्य कहलाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन को चुनें। दो सम संख्याएं सअभाज्य संख्याएं हो सकती है। दो यदि सम संख्याएं लिखी है तो वे कभी भी सअभाज्य नहीं हो सकती। सअभाज्य का मतलब बताओ को उनका HCF 1 होना चाहिए, और सम संख्याओं का HCF 1 होगा नहीं, क्योंकि उनमें दो कॉमन तो होगा ही होगा, तो दो उनका HCF आएगा ही आएगा, इसलिए यह कथन गलत है। दो सम संख्याएं सअभाज्य संख्याएं हो सकती है, नहीं हो सकती, पहला ही कथन गलत है, आपको गलत ही पूछा है तो आ गया। दो सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा 1 होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। सअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, कथन सत्य है। दो सहभाज्य लिखा है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य। दो सहअभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य हमेशा उनका गुणनफल होता है, यह भी सही है। और प्रत्येक अभाज्य संख्या के साथ सहअभाज्य संख्या युग्म बनता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या के साथ सहअभाज्य संख्या एक प्रत्येक अभाज्य संख्या के साथ सहअभाज्य संख्या युग्म बनाता है। जो एक आता है वो हमेशा कोई भी अभाज्य संख्या के साथ सहअभाज्य युग्म बनाएगा, जैसे कि 2 के साथ 1 है या 5 के साथ 1 है, तो इनका युग्म हमेशा क्या होगा, सहअभाज्य होगा। तो ये सारे कथन सही है। गलत कथन पूछा है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला 11, 44, 121, 88 और 1331 का महत्तम समावर्तक। आसान सा दिख रहा, सीधे 11 के गुणज लिखें, और 11 के गुणज लिखे तो इनका HCF क्या होगा, 11 होगा। 11 से अधिक मैक्सिमम कॉमन, 11 से कम आना नहीं है, अधिक वैसे आ नहीं सकता कि छोटी संख्या 11 ही है, तो इसका HCF 11। इनमें कॉमन क्या है, 11। आसान सा दिख रहा है। अब ये कि भिन्न का एलसीएम, भिन्न के एलसीएम का फॉर्मूला, अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे में हरों का HCF, अंशों का एलसीएम बटे में हरों का HCF। अब देखिए अंश कौन से, 1, 7, 5, 4, 8। यदि आप इन संख्याओं का एलसीएम लिखेंगे तो 8 और 4 में 8 कॉमन आ जाएगा, 8 लिख लेते हैं, शेष बचेगा 5 और 7। 8, 5 और 7 का गुणा इनका एलसीएम आएगा, 8 पंजे 40, 40 गुणा 7 चौके 28, 280। ये एलसीएम 280 बटे में इनका लिखना है हरों का HCF। इन संख्याओं का HCF 6, 27, 9, 15 और 3 में कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये 280 बटे 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये एलसीएम। अब यदि आपको ऐसे ही HCF, शायद इसका एक प्रश्न होगा HCF का, नहीं है। यदि HCF का फॉर्मूला लिखना हो तो HCF का फॉर्मूला देख लो। अब HCF ये है कि अंशों का HCF लेना है, जो पूछा वो ऊपर लिखना। HCF पूछा तो अंशों का HCF और बटे में हरों का एलसीएम। हरों का एलसीएम होगा, अंशों का HCF होगा, ये HCF। बिनों के एलसीएम और HCF के फॉर्मूले। 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समावर्तक। 16 का घन मतलब 16 3 बार है, और 48 का वर्ग मतलब 48 2 बार है। 48 मतलब 16 गुणा 3, ये 16 गुणा 3, ये 48 का वर्ग हो गया। 16 गुणा 3 48 होता है। अब इसमें आपको महत्तम समावर्तक कॉमन पूछा है तो 16 और 16, 16 2 बार कॉमन आ जाएगा, और 16 की पावर 2, 16 का स्क्वायर 256, तो इनका HCF क्या आएगा, 256 आएगा। मतलब कई ऐसे लॉजिकली प्रश्न होते हैं ऐसे। 16 का घन 16 3 बार, 48 का वर्ग मतलब 16 गुणा 3, 16 गुणा 3 2 बार। कॉमन क्या आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है 2 बार, और 16 2 बार मतलब 16 का स्क्वायर 256 इनका HCF। ये भिन्न का HCF आ गया। यदि HCF भिन्नों का भी सूत्र लिखा अपन ने, अंशों का HCF लिखना है। इन संख्याओं 12, 14 और 16 का HCF लिखेंगे तो 12, 14 और 16 में 2 कॉमन आएगा, HCF 2। एक ही ऑप्शन जिसमें ऊपर 2 लिखा, सीधा सा आंसर आ गया। बटे में आप इन संख्याओं का एलसीएम लिखेंगे। यदि एलसीएम लिखेंगे तो 2 आना नहीं है, तो 2 कटना ही नहीं है। 2 नहीं कटना है तो यही आंसर है। हो सकता है कि 2 कटे तो ये आ जाए, लेकिन 2 नहीं कटेगा, क्योंकि इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो विषम संख्या आएगी। इसका मतलब ये इनका गुणा 15 और 17 का गुणा ही एलसीएम होगा। 5 15 में कॉमन आ गया, 15 गुणा 17 और 15 गुणा 17 255। तो इसका आंसर 2/255 सी ऑप्शन। कुछ प्रश्न ऐसे जो ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाएगा कि आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है।
एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62 मीटर, 186 मीटर और 279 मीटर है। उस टैब की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इनमें से प्रत्येक को बिना कोई टुकड़ा, ये टुकड़ा है, बिना कोई टुकड़ा किए सटीकता से मापने में सक्षम हो। बिना कोई टुकड़ा किए सटीकता से माप सके मतलब मैक्सिमम माप देखना है, अधिकतम लंबाई मतलब एचसीएफ पूछा गया। आप इन संख्याओं का एचसीएफ करेंगे तो आप 62 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 62 का अभाज्य गुणनखंड 31 गुणा 2, 186 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 186 में 2 का भाग देंगे, 18 में 2 का भाग 9 बार और 6 में 2 का भाग 3 बार, 93 में फिर 3 का भाग देंगे 31 बार। तो ये 186 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 31, तो 31 आंसर आना है क्योंकि इन दोनों में कॉमन आ रहा और इसमें 2 कॉमन आएगा नहीं। 279, 7 2 9 और 9, 279 में 3 का भाग देंगे, 27 में जाएगा 9 बार, 9 में जाएगा 3 बार, 3 का भाग देंगे 31। तो ये 279 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 31। तो इन सब में कॉमन क्या है 31, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा 31 मीटर। सबसे बड़ी माप जिससे मापा जा सकता है तो वो माप 31 मीटर होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। ये दशमलव संख्याओं का एचसीएफ, ये आसान सा है। दशमलव संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में तरीका ये रहता है कि दशमलव के बाद अंक बराबर हो, जैसे पहले 0.25, 2.08, दशमलव के बाद 2 अंक, इधर 8.1, दशमलव के बाद एक ही अंक है तो आप इसमें एक 0 लगाएंगे। दशमलव के बाद में अंक बराबर करने, पहला तरीका ये है कि आप अंक बराबर करेंगे, ये बराबर हो गए। अब दशमलव हटा दो, संख्याएं लिखो, ये 25, ये 208 और ये 810। अब 25 और 208 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई संख्या कॉमन नहीं। 25 में और 208 में कोई संख्या कॉमन है ही नहीं। यदि कॉमन नहीं है तो इनका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। और इसके बाद अब वापस आपको दशमलव लगाना है। दशमलव लगाने में यह है कि 2 अंक छोड़कर दशमलव था तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो यह आएगा 0.01। n संख्याओं का एचसीएफ 0.01। यह प्रश्न यहाँ से पता चल जाएगा। 25 और 208 में कोई कॉमन नहीं आएगा। 25 के गुणनखंड 5 है और 5 का भाग 208 में जाता नहीं है तो कॉमन आएगा नहीं। 2 में कॉमन नहीं आएगा, 3 में आना ही नहीं है, तो इस संख्या से तो कोई लेना देना ही नहीं है। 2 से ही पता चल रहा है कि कोई कॉमन नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो एचसीएफ 1 आएगा और वापस 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। 2 अंक नहीं है इसलिए 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 12 है तो कौन सा उनका एलसीएम कभी हो नहीं सकता। एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ का गुणज होता है। एलसीएम हमेशा एचसीएफ का गुणज होता है। 12 का गुणज जो है वो हो सकता है और जो नहीं है वो नहीं हो सकता। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 7 84, 90 नहीं हो सकता। 90 में 12 का भाग नहीं जा सकता, ये 12 का गुणज नहीं है। 12 गुणज नहीं है तो एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम हमेशा एचसीएफ का गुणज ही होता है। ए और बी का लघुत्तम समापवर्त्य 42 है। दो संख्याएं जिनका एलसीएम 42। 5 ए और 11 बी का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, तो ए और बी का तो लिया हुआ, इसके साथ में 2 टुकड़े और शामिल करने, 5 और 11। 5 11 42 में पहले है नहीं तो ये 2 नए शामिल हो गए भाई, एक 5 का और एक 11 का, ये 2 और लेना है तो गुणा कर लीजिए। 42 गुणा 5 और इससे गुणा करना है 11 से। 42 का 5 से गुणा 210, 210 का 11 से गुणा करना है। 21 का 11 से गुणा 231 और 1 0 2310। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा 2310 आएगा। 2310। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 495 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ 5 और 495। अब देखो एचसीएफ 5 है तो एचसीएफ उनका कॉमन गुणज है, तो संख्या जो होगी वो 5x और 5y। एक्स वाई 2 अभाज्य अलग टुकड़े होंगे। और एलसीएम 495 है तो 5x और 5y का जो एलसीएम आएगा वो 5xy आएगा और बराबर 495। तो xy बराबर 495 में 5 का भाग देंगे
45 में 5 का भाग 9 बार, शेष 45 में 9 बार, एक्स वाई का मान आएगा 99। अब एक्स और वाई दो सहभाज्य संख्या जिनका गुणा 99 है, तो आप एक्स वाई के मान सकते हैं। 99 का मतलब 11 गुणा 9, 11 गुणा 9 99 है। और अब 11 और 9 मान रखे, देखो एक बार योग 100 आता तो सही, अन्यथा दूसरा टुकड़ा करना पड़ेगा 99 का। 1 और 99 भी इसका एक गुणनखंड होता है, 1 गुणा 99 ऐसे भी हो सकता है, सहभाज्य है। 11 9 भी सहभाज्य है। 33 3 नहीं हो सकता क्योंकि सहभाज्य नहीं है। ये टुकड़े जो सहभाज्य होंगे, तो 11 और 9 एक्स का मान रखते हैं। यहाँ 11 रखेंगे तो 11 गुणा 5 55, या 11 रखें, सॉरी 9 रखेंगे तो 5 गुणा 9 45। 55 और 45 योग 100 हो रहा है, इसका मतलब संख्या यही है। अंतर इनका पूछा है, 45 और 55 का अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। ये HCF जो है वो कॉमन है, दोनों में कॉमन लिखना है। संख्याएं मानेंगे 5x 5y, इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा 5xy बराबर 495। xy के लिए 5 का भाग दिया 99, 99 के टुकड़े किए गए, 11 और 9 1 और 99। पहले 11 9 रखे, x का मान 11 55 हो जाएगा, y का मान 9 45 हो जाएगा। 45 55 जोड़ो, योग 100 है, और योग 100 आ रहा है तो ये सही है। योग 100 आ रहा है, अंतर कितना हो जाएगा 45 55 का 10। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 और इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है, तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा। महत्तम समापवर्तक दे रखा, एलसीएम दे रखा, संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। तो संख्याओं का गुणा, जो गुणनफल होता है वो होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये अपन ने पहले लिखा, दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम 48 है और एचसीएफ 12 है, और आपको इस संख्या का वर्गमूल करना है 48 गुणा 12 का। 48 को 12 चौके 48, 12 गुणा 4 लिख सकते हैं, ये 12, और इसका रूट करेंगे तो एक जोड़ा बन जाएगा 12 और 4 का रूट हो जाएगा 2, 12 गुणा 2 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा ही संख्याओं का गुणा होता है। संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल पूछा है, संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल आ गया 24। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 2079 है और उनका महत्तम समावर्तक 27 है। तदनुसार उनमें से एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या, यह भी लिखा वैसे ही, दो संख्याओं का गुणा की पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एक संख्या ज्ञात करनी है, एक दे रखी है, दूसरी ज्ञात करनी है, कोई भी लिखो वैसे। 189 गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 2079 गुणा 27। तो दूसरी संख्या के लिए आप 189 का भाग देंगे, 2079 गुणा 27 बटे में 189। 9 से काट सकते हैं, ये 9 से कट जाएगा 3 बार, ये 9 से कटेगा 2 1 21 बार, फिर 3 इससे 21 से कट जाएगा 7 बार, 7 का भाग दे दो इसमें, 20 में जाएगा 7 2 14, 2 बार, शेष बचेंगे 6 7, और 7 का भाग जाएगा 63 9 बार, 2 9 और 7 297, यानी शेष बच गया था 67 में 63 4 9 49 में 7 बार, 297। तो इसका आंसर आएगा 297। ये दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये साधारण सा प्रश्न है। उन संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समावर्तक 48 और संख्याओं का गुणनफल 384। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणा, और संख्याओं गुणा है 384। एलसीएम है 48, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, बराबर 384 में 48 का भाग दे दो, एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ 384 बटे 48, 384 में 48 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 8 8 64 है, 8 चौक 32 38, 8 बार, तो इनका एचसीएफ जो आएगा 8 आएगा। आपको एलसीएम और एचसीएफ, पहले एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ अनुपात एलसीएम, यह पूछा गया है। एचसीएफ 8 है, ये 48 है, 8 48 से कटेगा 6 बार, 1 अनुपात 6, तो एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1 अनुपात 6 आएगा। तो ये आज के पेपर के प्रश्न हैं। अब इस टेस्ट सीरीज में अपना सभी पेपरों का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपका टॉपिक भी पूरा क्लियर हो जाए कि आपने टेस्ट दिया, उसके बाद आपने किस प्रश्न में कहाँ गलती करी है
और इस टॉपिक में जो प्रश्न बनते हैं उन सबको, जैसे आगे टेस्ट आएगा तो प्रयास यह करेंगे हम कि एक टेस्ट में 25% से आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, कि जितने संभव बन सकते हैं उन सबको आप 25 प्रश्नों में समायोजित कर दो, और ताकि आपका टेस्ट में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं रहे। तो आपके ये 25 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन हो चुका है।